Welcome to another episode. This is all about physical fitness tips and मार्शल आर्ट, योगा एंड आयुर्वेदा कॉम्बाइंड। मैं यहाँ आपको टिप्स के साथ साथ कैसे क्योर कर सकते हो वो भी शेयर करूँगा, पर उसके लिए आपको हम मेरे साथ जुड़े रहना है सब्सक्राइब करके। और यहाँ पे मार्शल आर्ट, योगा एंड आयुर्वेदा कॉम्बाइंड टिप्स ज़रूर मिलेगा आपको। तो पहले शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो इम्पोर्टेंट किस लिए है, या इस वीडियो बाकी ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि 10 मिनट के आसपास का ये वीडियो, इसमें ऐसा क्या है। इस वीडियो में जो भी है आप तो थंबनेल देखकर कुछ तो समझ सकते हैं, फिर भी हम बता देते हैं। यहाँ पर फिटनेस टिप्स मतलब के रूटीन, कैसे हमारे फिट रहने के रूटीन होना चाहिए, उसके एक बेसिक आइडिया हम देने वाले हैं। जैसे कि हम टर्मरिक यानी कि हल्दी वो खाते थे पहले, लेकिन हम इंडिया वाले ये नहीं जानते थे कि हल्दी एक मेडिसिन है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ है जो हम नहीं जानते, लेकिन अभी आयुर्वेद हमें बताता है। आयुर्वेद से हम जानते हैं और आयुर्वेद से पूरी जानकारी मिलते हैं हमें। तो चलो जो भी है, पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि फिट रहने की हमें सिर्फ फिजिकल और सिर्फ मेंटल और फिजिकल और मेंटल दोनों ठीक ठाक रखने हैं। तो मैं कहना चाहूँगा और मैं ये प्रेफर करता हूँ कि फिजिकल और मेंटल दोनों तरफ से ही हमें ठीक रहना चाहिए, दोनों तरफ से ही हमको एक्सरसाइज करना चाहिए। और इसका मतलब फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ मेंटल एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। और वो मेंटल एक्सरसाइज क्या है? ब्रीदिंग जो पैटर्न, हम जब कोई भारी काम करते हैं तब हमारा ब्रीदिंग पैटर्न, और जब हमें कोई मनोरम प्लेस एटमॉस्फेयर, जो हमारा कोई ब्यूटीफुल नेचर पे हम रहते हैं तो हमारा ब्रीदिंग आप देखेंगे तो स्लो होता है। इसका मतलब सॉफ्ट ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के साथ हमारे फिटनेस का एक अलग संबंध है। हार्ड वर्क करने के समय हमारा शरीर का टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है, और उसके साथ हमारा ब्रीदिंग जो है वो भी भारी रहता है, तेज़ रहता है। लेकिन जब हमारा ब्रीदिंग कूल होता है तो हमारा बॉडी भी कूल रहता है, शरीर कूल रहता है, और उसके साथ हमारा दिमाग भी कूल रहता है। सिंपल। इसी तरह हम देख सकते हैं कि कैसे फिजिकल एक्सरसाइज के साथ मेंटल एक्सरसाइज भी जरूरी है, पर मेंटल एक्सरसाइज तो हम नहीं कर सकते, इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और पहला ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में पहले बताते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या कर सकते हैं? प्राणायाम कर सकते हैं और खुले हवा में जाके सांस ले सकते हैं, वो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज ठीक से करने के लिए कम से कम 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज मतलब 3 प्राणायाम करना चाहिए। नेक्स्ट में आते हैं फ्री हैंड एक्सरसाइज। सभी लोग कर सकते हैं, जो जैसे कर सकते हैं फ्री हैंड एक्सरसाइज। तो फ्री हैंड एक्सरसाइज पाँव से लेकर सर तक है, हमें सीखना है, हमें करना है। इसके लिए कोई वेट उठाना नहीं पड़ेगा, जिम जाना नहीं पड़ेगा। हर उम्र के लिए अलग अलग फ्री हैंड एक्सरसाइज है। नेक्स्ट आते हैं योगासना। सिर्फ योग नहीं, योगासना मतलब योग के अंदर बहुत सारे पार्ट है, उसके एक पार्ट है योगासना। योगासना में भी हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक ठाक होता है, शरीर का बहुत उपकार होता है इसमें। नेक्स्ट, अगर हमें पॉसिबल है, आपको पॉसिबल है अगर, फिर हम रनिंग कर सकते हैं। अगर आपका एबिलिटी है रनिंग के, मैं तो कोई
बुजुर्ग आदमी को नहीं कह सकते हो ना। और जो ये कर सकते हैं कि जिम कर सकते हो, मल्टी जिम हो सकते हैं होम पे, और जिम जा सकते हैं, पर आप तो जिम नहीं जा सकते हैं ना। नेक्स्ट आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन माइंड एक्सरसाइज का एक हिस्सा है। इसके अंदर हम ब्रीदिंग पैटर्न को, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कंट्रोल करके और कंबाइन करके हमारे ब्रीदिंग के साथ साथ माइंड का भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ऐसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेंटल एक्सरसाइज और फिजिकल एक्सरसाइज तीनों को कंबाइन करके हम फिट रह सकते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो इसके बाद आते हैं डाइट और ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग का मतलब वो वाला ड्रिंकिंग नहीं है आप जो समझ रहे हैं कोई लोग, तो बी पॉजिटिव। ड्रिंकिंग का मतलब है पानी पीना, और सही मात्रा से पानी पीना, पर्याप्त परिमाण में। तो पानी पीने से पूरे शरीर का जो भी प्रॉब्लम है, बहुत रोग ठीक हो जाते हैं पर्याप्त परिमाण पानी पीने से। नेक्स्ट आते हैं हम डाइट पे। डाइट का मतलब कम खाना नहीं होता है और ज़्यादा खाना नहीं होता है। डाइट का मतलब होता है बैलेंस्ड खाना खाना। मतलब मैं जैसा खाना ज़्यादा डाइजेस्ट कर सकता हूँ और जल्द डाइजेस्ट कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे कोई गैस अम्बल नहीं होगा, कोई मेडिसिन लेना नहीं पड़ेगा, एंटासिड लेना नहीं पड़ेगा। उसको कहता है डाइट। मतलब कि बैलेंस्ड खाना खाना, शरीर का मात्रा अनुसार खाना खाना, उसको कहते हैं डाइट। तो ये थे सारे फिटनेस के टिप्स, और अलग अलग टिप्स के लिए अलग अलग वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा मेरे को, और फेसबुक या इंस्टाग्राम में कमेंट कर सकते हैं, भी टेक्स्ट कर सकते हैं। और ये है एक प्लेस, क्यों दिखा है मैंने, क्योंकि एक मनोरम प्लेस जो एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन घर में भी कर सकते हैं, लेकिन एयरफुल परिवेश आना चाहिए, एयरफुल एटमॉस्फेयर, और खुले हवा आनी चाहिए, ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरे साथ जुड़ी रहे, बने रहे ऐसे टिप्स पाने के लिए, और ज़्यादा वीडियो इस तरह की कुछ टॉपिक्स के ऊपर आने के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ जुड़ी रहे, बने रहे मेरे साथ इस चैनल पर। स्टे होम, स्टे फिट, स्टे सेफ। फिटनेस के साथ, शरीर के साथ ज़्यादा टाइम दीजिए। और अभी कोरोना का प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब कि इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर फिटनेस ठीक रहे, शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे, उसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग पैटर्न को शरीर का मूवमेंट के साथ, बॉडी मूवमेंट के साथ सेम करना पड़ेगा। मतलब बॉडी मूवमेंट और ब्रीदिंग मूवमेंट, ब्रीदिंग पैटर्न ठीक ठाक रहेगा तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन ठीक ठाक होगा, और उसके बाद मतलब कि उसके रिजल्ट पे, एज ए रिजल्ट हमारा इम्यूनिटी बूस्ट होगा। और इम्यूनिटी बूस्टिंग होने से तो हमें मालूम है क्या होगा। तो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए खाना है और मेडिसिन भी है आयुर्वेद में। लेकिन मैं जो डाइट बताया, डाइट मतलब रूटीन, फिजिकल एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डाइट, ड्रिंकिंग एंड मैनी मोर। तो इसके अलग अलग वीडियो ज़रूर बनेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा और कमेंट करके बताना पड़ेगा। अगर आपने नहीं बताया फिर भी हमने वीडियो बनाएंगे, लेकिन जल्दी पाने के लिए आपको ज़रूर बताना पड़ेगा। देखिए, जो कोरोना है ना, इसके लिए जो इम्यूनिटी बूस्टिंग हम आयुर्वेद में कर सकते हैं, लेकिन भरोसा, हमारा जो ट्रस्ट है ना, वो उठ गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिट तो रह सकते हैं ना, और थोड़े एक्सरसाइज करने से कोई बिगड़ नहीं जाएगा। सो फिट रहे, सुस्त रहे, अच्छा रहे। जय हिंद।